चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है, ताकि ये चीज़ हो जाए कि देखिए अब हम लोग आप देख रहे होंगे कि जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के भी हम लोग का लास्टली हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो और समझाने का बताने का तरीका पॉइंट आपको एक एक पॉइंट्स मतलब कि समझाने का क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये सब चीज़ मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वो छोटा से छोटा एग्जाम हो या 12 से 12 एग्जाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना होता, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आप एक बार मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ के देखें और फिर देखें अगला एग्जाम देने जाएँ और फिर देखें कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जो भी है वो सब चीज़ बता के फिर आगे की टॉपिक को अगले वीडियो से चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो थी, बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, मतलब कि 4 बैठक हुए थे, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के जो एक बार सवाल ऐसा पूछा था कि मतलब कि संगतियाँ जो हुई थी कब हुई थी, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ही चारों संगतियाँ हुई हैं। पहला कितने टोटल कितने हुई हैं, तो 4। पहला कब हुआ है, तो 483 बीसी में हुआ है, 483 बीसी में, 383 बीसी में तीसरा आपको 255 बीसी में और चौथा आपको प्रथम शताब्दी में हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि गंगा नदी के नीचे राजगीर, गंगा नदी के ऊपर वैशाली, गंगा नदी के किनारे पे आपको पाटलिपुत्र और एक आपका कुंडलवन कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब राजा को आते हैं। तो राजा में सबसे पहले आपको याद करना है कि आजाद शत्रु, पहले क्या होना है, आज़ाद होना है। फिर अगर जब आप आज़ाद होते हैं तो कोई पूछता है कि आप किस चीज़ से आज़ाद हुए हैं, तो काला शोक से आप आज़ाद हुए हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा, अशोक आता है और फिर कनिष्क आता है और कनिष्क को ही अशोक द्वितीय कहते हैं। फिर आपका पुरोहित में आता है तो प्रथम महाकश्यप, ठीक है, दूसरा सबा करीम, ठीक है, और तीसरा मोगलीपुत्र और चौथे में आपका अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो वसुमित्र आपके अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष अशोक हो गए, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि चौथे बौद्ध संहति के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन सा, हीनयान और महायान। हीनयान के जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि हम महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन महायान के जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, समय के साथ इसमें कुछ क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो आगे चलकर महायान जो आगे चलकर, ठीक है, महायान जो आगे चलकर 2 भागों में बट गया, ठीक है, 2 भागों में बट गया। एक कौन सा, तो आपका शून्यवाद और एक आपका बर्जयान। याद रखिएगा ये सब आप जब अप लेवल में जाएंगे तो ये सब सवाल आपको बहुत वहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप वहाँ पे क्या होता है कि आप बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ किया था, बहुत क्वेश्चन हाई किया था, ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से पढ़ ले। तो महायान आगे चल के कितने 2 भागों में विभक्त हो गया, शून्यवाद और बर्जयान, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कि नागा अर्जुन, स्टार मार के लिख ले, नागा अर्जुन, ठीक है। नागा अर्जुन जो था एक सिंगल ऐसा व्यक्ति था जिसने शून्यवाद को माना। किसको, शून्यवाद को माना। किसको माना है, शून्यवाद को आपको माना है, ठीक है। आगे चल के अब देखिए कहने का मतलब कि जो बर्जयान था, अब बर्जयान के बारे में आप लोग जान ले, ठीक है, कि बर्जयान आगे चल के बौद्ध धर्म को मतलब कि परिपूर्ण रूप से नष्ट करने का मतलब कि ये इसका कारण भी बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि बर्जयान के जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि मतलब कि शराब पीना चाहिए, वैसे वृत्ति करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, ये सब चीज़ मतलब कि ये लोग करने लगे, ठीक है। इसी के चलते क्या हुआ कि बर्जयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। तो आपसे पूछता है कि आप यहाँ पे लिख लेंगे कि बौद्ध धर्म का विनाश, बौद्ध धर्म का विनाश का कारण, ठीक है, का कारण
कौन बन गया? तो बर्जियन। ये सवाल आप पीसीएस वगैरह में जब आप बैठेंगे तो वहां से आपसे पूछता है कि कौन सा मतलब कि कौन सा शाखा था, बौद्ध की कौन सी ऐसी शाखा थी जो कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना? तो बर्जियन ही था, जो कि मतलब कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण, प्रमुख कारण बना। ठीक है, इसके बाद आगे आपको क्या होता है इसमें कि सब चीज बताई दी कि क्यों, मतलब कि ऐसा हो गया। ठीक है, आगे भी आपको हम बताएंगे कि आखिर मतलब मूर्ति पूजा वगैरह कैसे होता है, आगे चले। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज देखेंगे कि भागलपुर का, ठीक है, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। और उसके बाद आपसे आता है चीन। ये सब जो देश थे, देखिए भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, थाईलैंड, चीन आदि बहुत सारे ऐसे देश हैं। ठीक है, ये किसको मानते थे? तो बर्जियान को ये लोग क्या करते थे? मानते थे। ठीक है, किसको? बर्जियान को मानते थे। ठीक है, तो ये कहानी आप इस चीज को हमेशा याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक शून्यवाद वाला भी नागार्जुन ने ही माना था। ठीक है, बाकी कहानी आपके सामने है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करके मैं कुछ आपको कहानी के तौर पे सुना दूंगा जो कि पीछे का कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। तो सबसे पहला, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, सबसे पहला कि मतलब कि जब वो महात्मा बुद्ध गर्भ में थे, उनका क्या चीज का प्रतीक दिया गया? तो गर्भ में हाथी। ठीक है, जन्म के लिए कमल। ठीक है, इस सब के पीछे लॉजिक है, तो उस लॉजिक से हमको तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग के लिए घोड़ा। कोई भी कहीं जाएगा तो किससे जाएगा? घोड़ा से जाएगा। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछता है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने को क्या कहा गया है? तो महाभीष्कर्म। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपको गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह पूछे तो घोड़ा, और क्या कहा गया है? तो महाभीष्कर्म। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए युवा अवस्था को क्या कहा गया है? युवा अवस्था को क्या कहा गया है? तो युवा अवस्था को आपको साण कहा गया है। क्या कहा गया है? साण कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपको ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के पास, बोधि वृक्ष। और इसका भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। ठीक है, संबोधन। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जानकारी आपको रख ले कि ज्ञान के प्राप्ति कहाँ, मतलब कि उसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो बौद्धिक वृक्ष था, लेकिन उसको संबोधन भी आपसे कहा गया है। ठीक है, प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? और इसका भी नाम था, प्रथम उपदेश को चक्र कहा गया। क्या कहा गया? चक्र। और इसका नाम था धर्म चक्र। ठीक है, इसको क्या प्रतीक दिया? धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद समृद्धि को शेर कहा गया। ठीक है, समृद्धि को शेर कहा गया। निर्वाण को पद चिन्ह। निर्वाण को आपको पद चिन्ह। ठीक है, इसके बाद एक आता है मृत्यु। ठीक है,
इसको आपको कहा गया क्या, स्तूप, ठीक है। लेकिन इनको कहा क्या गया है, ये भी आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण आपको कहा गया। बस ये पॉइंट आप देख ले, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9 पॉइंट अगर आप देख लेते हैं तो उनके चिन्ह से आपको कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। और 1, 2, 3, 4, खासकर 4 चीज आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। पहला चिन्ह आपको, जब गर्भ में थे तो हाथी, जन्म हुआ तो कमल, ज्ञान के प्राप्ति बोधि वृक्ष, संबोधन कहा गया, घर त्यागे का घोड़ा से, और उसको क्या गया, महाभिनिष कर्म कहा गया, ठीक है। युवावस्था को सार कहा गया, प्रथम उपदेश को चक्र कहा गया है, जिसको क्या कहता है, धम्म चक्र, परिवर्तन कहा गया, समृद्धि को शेर कहा गया है, निर्वाण को पद चिन्ह कहा गया, मृत्यु को स्तूप या महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो ये कहानी आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ये आपको पॉइंट याद कर लेना है, या आप कोडिंग के द्वारा, जैसे कि अगर गर्भ में है तो उनके माता को क्या था, सपना आया था हाथी का, ठीक है, तो इससे हाथी हो गया। जब जन्म हुए तो राजा के यहाँ हुए तो क्या, कोमल के तरह वो थे, कोमल, ठीक है, तो कमल हो गया। जब गृह त्यागे तो कोई भी गृह त्यागेगा या कहीं जाएगा तो किस चीज से जाएगा, घोड़ा से जाएगा। जब युवा अवस्था में होता है तो आदमी क्या होता है, परिपूर्ण रूप से एकदम बलिष्ठ रहता है और मतलब पूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है, तो क्या हो गया, सार हो गया। ज्ञान की प्राप्ति आप लोग जानते हैं कि उनको कहाँ हुई थी, तो बोधि वृक्ष के पास हुई थी, ठीक है। इसका प्रथम उपदेश, जब भी कोई उपदेश देता है तो क्या होता है, चक्र की तरह उसके उपदेश को घूमता है, तो उसी को धम्म चक्र परिवर्तन करता है। समृद्ध का मतलब क्या हो गया, शेर हो गया। और निर्वाण का मतलब पद चिन्ह, जब कोई निर्वाह होता है तो उसका पद चिन्ह से ही जाना जाता है। और मृत्यु को स्तूप कहा गया, ठीक है। तो ये कहानी आपके सामने हो गई। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको देख लिए। अब इसके साथ साथ एक चीज आप जान ले कि महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु एक ही दिन हुआ था, ठीक है। मतलब एक ही दिन होने का मतलब क्या है कि वह दिन जो था वैशाख पूर्णिमा था, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख के दिन, ठीक है, इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी और इनका मृत्यु भी हो गया था, ठीक है। तीनों चीज आप जान लें, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा कर लें, पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आप लोग आराम से समझ गए। अब हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते। देखिए, पढ़ के आए हैं वही चीज को यहाँ पे देखिए, जब आप मेंस के पेपर बैठेंगे लिखने के लिए, तो ये सब पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा शो अप करेगा, ठीक है। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं, ठीक है, ये हमेशा, तो मैं हमेशा बताते आता हूँ कि देखिए कैसे कैसे ये डिफल्टर होते गए हैं और क्या होते गए। जैसे कि बौद्ध धर्म को मतलब कि ज़्यादा प्रचार प्रसार कैसे हुआ, जैन धर्म का क्यों नहीं हुआ, फिर बौद्ध धर्म का खत्म होने का रीजन क्या था, ये सब कहानी हम लोग सुन लेते हैं। अब लिखने की झंझट नहीं है, अब आप आराम से सुने और कहानी की तरह, कथा की तरह सुन के अपने माइंड में कब कर ले। तो सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं हम लोग देख लेंगे। तो पहला बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं क्या थी कि दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। क्या करते थे, दोनों ही ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजन के विरुद्ध थे, ठीक है, मूर्ति पूजन के विरुद्ध थे। लेकिन आपने अभी क्या पढ़ा कि वर्जयान में इन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था। तो जैसे कहने का मतलब है कि ये दोनों धर्म हिंदू से टूट के बने थे और हिंदुओं के जो प्रथा थे उसको कुप्रथा के रूप में दिखाकर ये अपने धर्म का पूरा प्रचार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनका विलय होने का कारण हो गया कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए और इनका धर्म पार्ट में टूटते गया, ये लोग धीरे धीरे हिंदुओं का ही सब कुछ अपनाने लगे, तो इसके कारण इनका विनाश हो गया। तो पहला आपका ईश्वर हो गया, दूसरा मूर्ति पूजन हो गया, तीसरा कर्मकांड हो गया, ठीक है। कर्मकांड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई मर गया तो उसके कर्मकांड मतलब कि तेरा ही ऐसे करके चलता है, तो वो सब होता है, ठीक है। इसके बाद पूर्ण जन्म में ये दोनों आदमी विश्वास करते थे। पूर्ण जन्म में ये लोग दोनों इंसान मतलब कि दोनों धर्म क्या करता था, विश्वास करता था।
पूर्ण जन्म से छुटकारा के लिए इन्होंने मोक्ष की बात कही है। ठीक है, पूर्ण जन्म के छुटकारा पाने के लिए इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। जैसे मैंने बताया था कि वो लोग आत्मा को इतना सताते थे कि आत्मा फिर से जन्म ना ले। ठीक है, दोनों ही हिंदू से क्या हुआ कि टूट के बने थे, तो ये आराम से समझ गया। अब बौद्ध धर्म की आगे बढ़ने के कारण समझ ले। ठीक है, कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्यों आगे बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहला कारण था कि जैन धर्म के लोग जो अनुयायी थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिया, ठीक है, उनकी भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। लेकिन बौद्ध धर्म के लोगों ने मतलब कि जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, और उस समय पाली भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। जैसे कहने का मतलब है कि आज अगर आप बिहार में हैं तो भोजपुरी आपके लिए बहुत ही आसान होता है। अगर कोई आए, अगर आपको भोजपुरी में आके समझाए कोई भी चीज़, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन वही इटालियन इंग्लिश में समझाने लगे तो कितना लोग समझ में आएगा। तो ये पहला रीजन हो गया कि जैन धर्म से बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण था कि जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा कठोर नियम नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्राण त्यागना है तो संलेखना विधि से उसमें करना था जैन धर्म में, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं कहा गया। तीसरा कि आपको तीसरा जो था कि महिलाओं की उसमें वो नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सामान्य नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि बौद्ध धर्म में मतलब कि बराबरी का ये किया गया। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म में चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन धर्म में आपको ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। जैन धर्म में किस चीज की बात कही गई है, तो ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। आज के युवाओं के समय अगर ब्रह्मचर्य की बात कहा जाए तो क्या ये सुटेबल है, कोई मानने को तैयार होगा, नहीं। और बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इसके आगे जैन धर्म में सबसे बड़ा चीज क्या था कि जैन धर्म के लोग मतलब कि निर्वस्त्र रहते थे। कुछ ऐसा श्वेतांबर दिगंबर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपको मतलब कि मतलब कि होता है। ठीक है, और आगे चल के उसको क्या हुआ कि कुरीतियों में ही गिना जाने लगा। ठीक है, क्योंकि निर्वस्त्र रहना सबसे मतलब कि समाज में क्या था कि देखा जाता था कि कुछ मतलब कि आपको मतलब लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में लोग निर्वस्त्र नहीं रहते थे। ठीक है, सॉरी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि जैन धर्म के लोग जो अब मतलब कि कहने का मतलब अगर आपको आपके धर्म का प्रचार करना है तो आपको सबसे पहले क्या होना है कि संगतियाँ करना, कहीं बैठक करना, अपने धर्म के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो उन्होंने मतलब कि टोटली 9 वर्ष मात्र 2 संगति हो गई कि उसमें भी 900 वर्ष की क्या हुई, दोनों में अंतर हो गया। कितने वर्ष का, 900 वर्ष का अंतर हो गया। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध मरे तुरंत पहला संगति हो गया, 100 साल बाद हो गया, यानी कि हर एक 100 साल पे इनका क्या हुआ, रोटेशन चलते रहा। ठीक है, इसके बाद ये सब देखिए, ये सब जो आप मेंस जब बैठेंगे तो मेंस में ये सब लिखने के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, तो आराम से इस चीज को लेके चले। इसके बाद क्या हुआ कि जैन धर्म में राजाओं का, जो उस समय राजा थे, उनका सर्वेक्षण ज़्यादा नहीं मिल पाया। मुख्य रूप से आपको चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल का ही सपोर्ट मिल पाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल का ही सपोर्ट मिल पाया। लेकिन बौद्ध धर्म में आप देखे होंगे कि अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन, पूर्वी एशिया, ये सभी जगहों का इनका सपोर्ट मिला और ये अपने धर्म का प्रचार पूरा अच्छे तरीके से करने लगे। ठीक है, अब ये चीज हो गया। ठीक है, मैंने बताया कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे आगे बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने का कारण बता दिया। एक हार्डली और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों का विनाश का कारण क्या है। दोनों का विनाश का कारण क्या है, तो मैंने अभी पीछे ही बताया है कि दोनों का विनाश का कारण क्या हो गया। तो दोनों ही हिंदू धर्म के जो कुरीति थे उसके विरुद्ध आवाज उठा के ये दोनों ही अपने धर्म को क्या कर रहे थे, आगे की ओर बढ़ा रहे थे। किंतु आगे चल के ये लोग धीरे धीरे क्या किए कि हिंदू धर्म की जो मतलब की कहानी, मतलब जो भी होता था, कुरीतियों को ही अपनाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, ठीक है, कि जैसे मूर्ति पूजा करना, तो ये लोग इसके विपक्ष में थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये लोग भी मूर्ति पूजन करने लगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद धर्म वर्ण जाति का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग भी करने लगे, ठीक है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे धार्मिक बिंदुओं पर, वो लोग क्या करने लगे, ज़्यादा धार्मिक बिंदुओं पर फोकस ना करके भोग विलास पे भी अपना ध्यान देने लगे, ठीक है। ये सब होते होते 6ठी शताब्दी में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई। और उसी समय, ठीक है, शंकराचार्य जो थे, ठीक है, शंकराचार्य ने अपनी स्थिति को देखते हुए हिंदू धर्म को मतलब कि चरम उत्सव पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो अगर अब आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में लिखने को मेंस में आए या किसी भी तरीके कन्फ्यूजन हो, तो अब आप आराम से लिख सकते हैं और आपके पास लिखने के लिए 300 साढ़े 300 वर्ड भी आराम से हो सकता है, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं। बौद्ध धर्म मतलब कि जैन धर्म जो भी दोनों आपको यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। तो हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। और इसी के साथ आपसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधुओं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, मंडे से मतलब कि ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 4:30 बजे से टाइमिंग रखा गया है, ठीक है। आपको 4:30 से 5:30 क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।